नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 6 जिलों में उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव हुए। 5 जिलों में कांग्रेस और सिरोही में भाजपा उम्मीदवार उप जिला प्रमुख चुने गए। राज्य में 1656 किलोमीटर ग्रामीण और अन्य सड़कों को स्टेट हाईवे में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र से शिक्षा में योगदान करने का आह्वान किया। प्रदेश में पीटीईटी परीक्षा कल। परीक्षार्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। और राज्य में कई स्थानों पर अच्छी बारिश। आगामी दिनों में उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 जिलों में आज उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव संपन्न होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। 5 जिलों में कांग्रेस जबकि सिरोही में भाजपा उम्मीदवार उप जिला प्रमुख चुने गए हैं। दौसा, जोधपुर और सवाई माधोपुर में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। दौसा में मानदाता मीना, जोधपुर में विक्रम सिंह बिश्नोई, सवाई माधोपुर में बाबूलाल मीना उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। सिरोही में भाजपा की मनीषा उप जिला प्रमुख चुनी गईं। सबसे ज्यादा उलटफेर जयपुर तथा भरतपुर में हुआ। जयपुर में कांग्रेस के मोहन डागर 1 वोट से उप जिला प्रमुख चुने गए। यहां कल भाजपा की रमा देवी जिला प्रमुख पद पर निर्वाचित हुई थीं। उधर भरतपुर में भी कांग्रेस की प्रियंका गुर्जर की जीत हुई, जबकि वहां कल भाजपा के जगत सिंह जिला प्रमुख चुने गए थे। वहां कुल 37 जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन केवल 10 सदस्यों ने आज मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही इन 6 जिलों में चुनाव आचार संहिता हट गई है। प्रदेश में 1656 किलोमीटर लंबी ग्रामीण और अन्य सड़कों को राज्य राजमार्गों में बदला जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बाड़मेर जिले में 181 किलोमीटर लंबी 2 सड़कें, सवाई माधोपुर और करौली से गुजरने वाली 199 किलोमीटर लंबी 2 सड़कें, टोंक से सवाई माधोपुर होकर करौली जिले तक जाने वाली 158 किलोमीटर लंबी सड़क, नागौर से अजमेर होकर जयपुर जाने वाली 172 किलोमीटर लंबी सड़क तथा धौलपुर और करौली से गुजरने वाली 137 किलोमीटर लंबी सड़क राज्य राजमार्ग घोषित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिक्षक पर्व के तहत आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी और कठिन समय में छात्रों के भविष्य के प्रति उनके योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जन भागीदारी फिर से देश का राष्ट्रीय चरित्र बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को आकार देने में सभी की भूमिका होती है। उन्होंने हाल ही में संपन्न ओलंपिक और पैरालंपिक में देश के एथलीटों के शानदार प्रदर्शन को याद किया। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को तैयार करना है और संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा।
प्रदेश में पीटीईटी परीक्षा का आयोजन कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा में लगभग 6 लाख परीक्षार्थियों के लिए 1974 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा समन्वयक डॉ जीपी सिंह ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को मास्क पहनना जरूरी होगा और उन्हें परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के साथ अपनी आईडी की मूल प्रति लानी होगी। इस परीक्षा के लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर, पुलिस सबकी फ्लाइंग होगी। उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों और दूसरों की हेल्प से गठन किया है। जो शिक्षा का स्तर है उसमें 33 के 33 जिलों में जो राजकीय महाविद्यालय हैं वहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहां भी छात्र और दूसरे अपनी समस्या लेके उसका सॉल्यूशन पा सकते। सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग है उसको निर्देश दिए हैं राज्य सरकार की ओर से कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऊपर जहां छोटे हैं वहां पर 1 और जहां बड़े परीक्षा केंद्र हैं वहां पर 2 स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए ऐसे पंजीकृत विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा देने का एक और अवसर दिया है जो कोविड-19 या अन्य कारणों से प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे और इस कारण उनका परीक्षा परिणाम पूरक या अनुत्तीर्ण रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली ने बताया कि शाला प्रधान ऐसे परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 12 सितंबर तक लेकर बोर्ड को अंक भेजेंगे, जिसके बाद बोर्ड इन परीक्षार्थियों का परिणाम जारी करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर सुन सकते हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 70 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 10 करोड़ से अधिक टीके केवल पिछले 13 दिनों में लगाए गए हैं। श्री मांडविया ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। कोविड टीकाकरण के मामले में पूरे प्रदेश में सीकर जिला सबसे आगे है। सीकर में लगभग 85% वयस्क लोगों को पहला टीका जबकि 30% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। झालावाड़ जिले में लगभग 80% वयस्क जनता को पहला टीका लगाया जा चुका है, लेकिन दूसरा टीका केवल 20% को ही लगा है। कोटा और अजमेर में भी लगभग 80% लोगों को पहली खुराक, वहीं 30% को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। कोविड टीकाकरण के मामले में भरतपुर जिला सबसे निचले पायदान पर है। वहां अभी तक महज 56% योग्य जनता को पहला टीका और 16% को दोनों टीके लगे हैं। इसके अलावा जालौर तथा डूंगरपुर जिले भी सबसे कम उपलब्धि हासिल करने वाले जिलों में शामिल हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका जबकि 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। आज राज्य में 2,47,000 से अधिक टीके लगाए गए। उधर सवाईमाधोपुर जिले में कल 1 लाख टीके लगाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.48% है। कल करीब 32,000
नए मरीजों में पुष्टि हुई है। वर्तमान में 3,92,864 संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में आज 12 नए लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। अजमेर, जयपुर, श्रीगंगानगर में 3-3, पाली में 2 और उदयपुर में 1 नया मामला सामने आया है। पिछले 24 घंटों में 18 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 80 रह गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज सुबह के बुलेटिन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर और इसके विजेता का नाम हम श्रोताओं को बता रहे हैं। आज का प्रश्न था, स्वतंत्रता सेनानी काशीनाथ गुप्त भरतपुर प्रजा मंडल के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं की प्रेस स्थापित की। उनके द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र का नाम बताइए। इसका सही जवाब है नवयुग संदेश। और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाली हमारी श्रोता हैं झालावाड़ की वेदांशी पहाड़िया। आइए अब आपको स्वतंत्रता सेनानी काशीनाथ गुप्त के बारे में हम और जानकारी दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी काशीनाथ गुप्त विद्यार्थी जीवन में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। सन 1937 में अछनेरा के अहीर हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। वे भरतपुर प्रजामंडल की सक्रिय सदस्य और वहां की बार काउंसिल के पहले सत्याग्रहियों में से एक थे। उन्होंने जेल की अव्यवस्था के विरुद्ध भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य बिगड़ने पर पुलिस ने जबरदस्ती उनका अनशन तोड़ा, किंतु उनके अनशन के कारण जेल में कैदियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों की प्रचार प्रसार के लिए पत्रकारिता की और स्वयं प्रेस की स्थापना कर नवयुग संदेश नामक समाचार पत्र निकाला। उन्होंने भरतपुर में राजनीतिक चेतना के निर्माण में अहम योगदान दिया। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितिका गुप्ता। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अगले प्रश्न के लिए सुनना न भूलें हमारा शुक्रवार सुबह 9 बजे का बुलेटिन। श्रोता अपने जवाब, अपने नाम और पूरे पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है राजेश कुमार का संदेश। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं जिला बाड़मेर में रहता हूँ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सूरवीरों की शहादत को हमेशा याद रखना है। आजादी का अमृत महोत्सव हर भारतीय के जन जन का पर्व बने। जय हिंद, जय भारत। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर आज अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 102 मिलीमीटर बरसात उदयपुर जिले के गोगुंदा में रिकॉर्ड की गई। राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बाड़मेर जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। बूंदी में आज पानी बरसने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। जालौर जिले के आहोर में भी बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज भी उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और उदयपुर, जोधपुर तथा कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उदयपुर संभाग के जिलों में 9 और 10 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश के 6 जिलों में उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव संपन्न हुए। 5 जिलों में कांग्रेस और सिरोही में भाजपा उम्मीदवार उप जिला प्रमुख चुने गए। राज्य में 1656 किलोमीटर ग्रामीण और अन्य सड़कों को स्टेट हाईवे में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र से शिक्षा में योगदान करने का आह्वान किया है। प्रदेश में पीटीईटी परीक्षा कल होगी। परीक्षार्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। और राज्य में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। आगामी दिनों में उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।